नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, इस ट्रिप में आज आपको हम दिखाते हैं कि कौन सी क्या चीज़ें है। तो यहाँ पे इसके पहले वीडियो में मैंने दिखाया कि क्वार्टर गार्ड स्टोर आदेश कच्चीघाटना कार्यालय कहाँ है। तो ये एरो बना हुआ है, सीधा इसी तरफ आपको मुड़ जाना है। आपको यहाँ से राइफल उठाना है, सीधा उधर से ग्राउंड में चले जाना है। तो मैंने अभी इस वीडियो में दिखाया है। तो साथियों, आइए आज हम फिर से आपको अपने मॉ पुलिस लाइन का टूर कराते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें बनी हुई है, ताकि आपको भटकने की कोई ज़रूरत ना पड़े और अच्छे से आप अपने टाइम टू टाइम काम कर सकें। क्योंकि पहली बार कोई भी विद्यार्थी आता है तो उसको जानकारी नहीं होती है कि कहाँ क्या आदेश कक्ष है, एरोप्लान कहाँ, भोजनालय कहाँ, तो बहुत भटकना पड़ता है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। गर्मी में एक बार आना जाना हुआ भूल के तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए आपके फ़ायदे के लिए मैंने ये पूरा मॉ पुलिस लाइन का ब्लॉग बना डाला, ताकि आपको भटकने की कोई ज़रूरत ना पड़े। वैसे है मॉ पुलिस लाइन का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे हुए हैं। स्पोर्ट का भी काफ़ी हब है, इसको स्पोर्ट हब कह सकते हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और यहाँ बास्केटबॉल, हॉकी ग्राउंड और क्या कहते हैं फुटबॉल, सारे ग्राउंड्स बने हुए हैं। तो सारी चीज़ें, ये बड़े अक्षर में लिखा हुआ है परेड ग्राउंड, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, जहाँ आपकी ड्रिल होगी, जहाँ आपका पीटी आईटी पीटी कोर्स होगा। तो ये देखिए बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छे से बनी हुई है। तो ये है परेड ग्राउंड, जहाँ पे आपको राइफल लेकर के ट्रेनिंग के लिए आना है। और वो है स्कूल बना हुआ है, जहाँ पे आपको परेड करने के बाद स्कूल में भी आना है, क्योंकि जो एक ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है उसमें सारी चीज़ें डिवाइडेड है। मान लो सुबह से लेकर के 10 बजे तक, लगभग आपका 9:30 पौने 10 बजे तक आपका क्लास चलेगा आईटी पीटी का। उसके बाद आप जाएंगे, फिर नहाएंगे। बहुत सारे बच्चे नहा के आते हैं जो नहीं नहाए रहते हैं, नहाएंगे, अपना कपड़ा वगैरह धुलेंगे। फिर इसके बाद अपना साफ़ सुथरा होंगे, साफ़ सफाई करके फिर आप तुरंत मेस में खाना बैठ रहा होगा, आप खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर आप क्लास के लिए निकल जाएंगे। तो इसका बहुत शेड्यूल होता है। फिर आप क्लास लेने आएंगे तो लगभग 2-2:30 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। फिर आप उसके बाद वहाँ से छूटेंगे, फिर आएंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, जो भी चीज़ें रखे रहेंगे। फिर इसके बाद आप तुरंत तैयार होकर के फिर ग्राउंड पे उतर आएंगे। तो बहुत व्यस्तता शेड्यूल होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगी ढलने में, लेकिन जब आप ढलते ढल जाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है कैटरेन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का क्लास यहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ बच्चों का क्लास चलेगा, मान के चलिए 100 या 200 के अनुपात। क्योंकि जहाँ पे आपका आरटीसी बैरक है, जहाँ मैंने आपको दिखाया है इसके पहले वीडियो में, वहाँ पे भी बच्चों का क्लास चलेगा। तो उस जगह पर्याप्त एक सीमित 400, 300, 400 बच्चों की ट्रेनिंग सेंटर में है। जब 500 बच्चों की ट्रेनिंग होगी तो थोड़ी सी व्यवस्था होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सब मैनेज करके व्यवस्थाओं से ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी बनाया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों का ट्रेनिंग होने वाला है और यहाँ पे भी बच्चों का क्लास चलेगा। तो यही है पूरा परेड ग्राउंड आपका, जहाँ पे आपका पीटी होगा, आईटी होगी, और ज़रूरत पड़ने के बाद आप यहाँ छाँव में बैठ भी सकते हैं। बरगद का पेड़ है। तो साथियों ये है आपकी कर्मभूमि, जहाँ पे आपको 9 से 10 महीने टाइम कटने वाला है और बहुत अच्छा फल होने वाला है। अपने साथियों के साथ अच्छे से ट्रेनिंग का एंजॉय करिए, क्योंकि जो चीज़ें जीवन में बीत जाती है वो जल्दी वापस नहीं आती हैं। तो ऐसे ही फिर आपको सड़कों से चलना है। देखो बच्चे खेल रहे हैं और ये है आपके आवास बने हुए हैं, और ऐसे आपको चलते जाना है। आपको यहाँ कोई भी भटकाव नहीं है, सीधा आप आरटीसी बैरक से निकले, सड़क लगी हुई है, और जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है मुड़ने के लिए, आप वहाँ से मुड़ेंगे, सीधा आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो ये परेड ग्राउंड है। फिर आप यहाँ से ऐसे चलते रहिए। फिर देखिए आगे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे अधिकारी कर्मचारी गढ़ का आवास है, मंदिर है, आटा चक्की है, दक्षिण गेट है और साइबर क्राइम थाना भी है। तो हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, एरो भी बना हुआ है कि आपको किधर मुड़ना है, किधर जाना है। तो आपको भटकाव की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यही है आपका परेड ग्राउंड। ये भी एक परेड ग्राउंड आपका बनकर तैयार हो गया है। आवश्यकता पड़ने पर आपकी ट्रेनिंग वहाँ भी कराई जा सकती है। और अभी तो ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड यहाँ 2-2 तैयार हो चुके हैं, जिससे कि किसी को भी कोई ज़रूरत हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये है पीटी गोदाम, जहाँ पे आपके सारे इसमें जैसे फावड़ा खुरपी वगैरह है और चूना वूना है, जैसे रंगा मिलती जाएंगी। तो ये परेड ग्राउंड है। फिर आप यहाँ से ऐसे चलते रहिए। फिर देखिए आगे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे अधिकारी कर्मचारी गढ़ का आवास है, मंदिर है, आटा चक्की है, दक्षिण गेट है और साइबर क्राइम थाना भी है। तो हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, एरो भी बना हुआ है कि आपको किधर मुड़ना है, किधर जाना है। तो आपको भटकाव की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
तो यही है आपका परेड ग्राउंड। ये भी एक परेड ग्राउंड आपका बन के तैयार हो गया है। आवश्यकता पड़ने पर आपकी ट्रेनिंग वहाँ भी कराई जा सकती है। और अभी तो ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड यहाँ दो तैयार हो चुके हैं, जिससे कि किसी को भी कोई ज़रूरत हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये है पीटी गोदाम, जहाँ पे आपके सारे इसमें जैसे फावड़ा खुरपी वगैरह है और चूना ऊना है, जैसे रंगाई पुताई करने के लिए जो भी चीज़ें हैं सब की गई हैं। और ये पूरा आपका ट्रेनिंग का पूरा पार्ट है, जहाँ से आपको होकर के ट्रेनिंग में गुजरना है। तो मैंने आपको परेड ग्राउंड का ब्लॉग दिखाया है। इसके पहले का आरटीसी, बैरक और भोजनालय, आरओ प्लांट वगैरह जो भी है, कैंटीन, इसके बाद की जो है जहाँ पे आपको राइफल वगैरह लेना, आदेश कक्ष, जो सारे कार्यालय है वो मैंने दिखाया। अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा परेड ग्राउंड का निरीक्षण कराती हूँ, जहाँ पे आपका एक एक चीज़ है। जैसे यहाँ पे है आपका बीम हो गया। तो पहले क्या होता था कि जो ट्रेनिंग के बच्चे आते थे उतना अधिक मात्रा में नहीं आते थे, तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार जो बच्चे ट्रेनिंग में आने वाले हैं बहुत अधिक आने वाले हैं, तो सभी चीज़ों का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे ये बन गया है, दो उधर है, दो उधर है, तो यहाँ पे भी बच्चे कर सकते हैं। और ये रस्सा कूद चढ़ने वाला भी है, यहाँ पे भी है, और उस पर कूदने वाला है। तो वैसे मैंने ग्राउंड का बहुत सारी वीडियो बना के दिखाया है, लेकिन हो सकता है कोई बच्चे छूट गए हों, नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। आपकी ही जानकारी के लिए है कि आपको क्या क्या चीज़ें ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो ये पूरा परेड ग्राउंड है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये आपकी बैठने की जगह है, जहाँ ट्रेनिंग के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कहाँ क्या आराम करना है। तो ट्रेनिंग का बेसुरा शेड्यूल थोड़ा होता ही है। और आपकी ट्रेनिंग तो गर्मी में शुरू हो रही है, बरसात, गर्मी और सर्दियों तीनों मौसम का आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो तीनों मौसमों के अनुसार आपको ढलना भी होगा और उसी के अनुसार आपको चलना भी होगा। तो ट्रेनिंग महिलाओं और पुरुषों की ट्रेनिंग बहुत अंतर होता है, और बहुत सारी चीज़ें महिलाओं से नहीं कराया जाता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पुरुषों से करना होता है। तो ट्रेनिंग में काफ़ी अंतर रहता है। अब देखिए वो ड्रिल वगैरह है, जहाँ पे आपको करना है, जहाँ से आपको कूदना है, चलना है। पर हाँ ये है कि यहाँ पर ऊब नहीं लगेगी, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, इतना दिखता रहेगा ना, आपको ऊब नहीं लगेगी, बल्कि अच्छा ही लगेगा। और ये है जब आप ट्रेनिंग करने के बाद आएंगे, थोड़ा बैठेंगे, दलिया वगैरह खाएंगे पिएंगे। और ये देखिए यहाँ भी सारी चीज़ें बना हुआ है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें बनी हुई है। तो बहुत अच्छा है। आप बस अपनी जल्दी जल्दी से तैयारी कर लीजिए और फटाफट तैयार होकर के ट्रेनिंग में आ जाइए। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे मऊ पुलिस लाइन में जिन भी बच्चों का ट्रेनिंग होने वाला है उनको स्वागत और अभिनंदन है, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने सपने पूरे किए, माँ बाप के सपने पूरे किए। देखो ये भी एक चढ़ने वाला पार्ट है, यहाँ से भी आप चढ़ करके उतरते हैं वहाँ पे। और ये भी देखो बीम करने वाला है। और यहाँ पे तो ये देखो लगा भी हुआ है, यहाँ लगा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी लकड़ी यहाँ पे भी सेट होगी जहाँ पे आपको चूमना है चढ़ के। और ये भी रस्से वाला है, देखो यहाँ रास्ता चढ़ने वाला है, और वो बाथरूम वगैरह भी बना हुआ है। तो मैंने आपको दिखा दिया। और ट्रेनिंग में जो रनिंग होगी आपकी इसी ट्रैक पे होगी। तो ये पूरा है हमारे परेड ग्राउंड का निरीक्षण, जो कि इस ब्लॉग में मैंने आपको पूरा परेड ग्राउंड दिखा दिया है। अब इसके बाद आगे का जो वीडियो बनने वाला है वो अब आपको अंदर पुलिस लाइन में लेके चलेंगे कि कहाँ अधिकारियों का आवास है, कहाँ कर्मचारी का आवास है, आगे क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी पुलिस लाइन का निरीक्षण मैंने आपको 3 से 4 वीडियो में दिखा दिया है, कि जो भी 500 बच्चे आने वाले हैं वो पूरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें कहाँ हैं, कैसे है, उनको भटकाव नहीं होगा। तो फिर से नए ब्लॉग, नई ट्रिप में आगे की जानकारी देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।